हृच्छयम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम। आप अपने उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखें जिन चरणों को आपने फणी के फण पर रखा है। फणिफणार्पितम, फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम। फणी माने काली, काली नाग के फण पर जिस मस्तक को, जिस चरण को रख करके आपने उसको सनाथ बनाया है, वही चरण हमारी वक्षस्थल पर रखें। भाव राम जी, सियाराम, उस काली नाग को बड़ा अभिमान था और उसके मस्तक पर चरण रख करके अंग्रिकुट्टन करके, अंग्रिकुट्टन करके उसके सारे अभिमान को आपने अपाकृत कर दिया, सारे अपास्त कर दिया, नष्ट कर दिया सारे अभिमान को। हे स्वामी, आपको पा करके हम अभिमानिनी हो गई। मानवती होती तो कोई खास बात नहीं, हम अभिमानिनी हो गई। स्वामी, हमारे उस अभिमान को, हमारी उस अभिमान को हमारे हृदय पर चरण रख करके जैसे काली नाग के अभिमान को समाप्त किया था, वैसे हमारे भी अभिमान को समाप्त कर दो। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुन कृंदिहृच्छयम। स्वामी, काली नाग को आपने जीवन भर के लिए निर्भय कर दिया। याद है प्रसंग के लिए आपको? मैंने कहा था काली नाग के सर पर मस्तक, क्या काली नाग के मस्तक पर आप अपना चरण स्थापित करके उसको जीवन भर के लिए निर्भय कर दिए। स्वामी, आप मेरे वक्षस्थल पर अपने चरणों को स्थापित करके हमको जिंदगी भर के लिए निर्भय कर दें कि गोपांगनाओं में तुम्हारा हूं, अब कभी भी तुमसे अलग नहीं। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुन कृंदिहृच्छयम। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुन। अब छोड़ो भाव तो दोहराम जी। इस प्रकार गोपांगनाएं कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो हमारे मस्तक पर चरण रखे हैं। गोपांगनाएं कहती हैं स्वामी, आप जंगल में रहे, आप हमसे इतनी देर हो गया अलग हो गए हो, आप कैसे रह रहे हो अलग? आप अलग कैसे हो रहे हो? तुमको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं श्याम सुंदर। तुम आओ, तुम आओ, मुझे दर्शन दो। श्री राम जी, हम वही गोपियां हैं कि एक त्रुटि अरे बहुत छोटा सा समय, बहुत छोटा सा समय है, वो एक त्रुटि भी, क्षण भी बड़ा है महाराज जी। त्रुटि और क्षण से भी छोटी त्रुटि। त्रुटिर्जुगायति त्वाम अपश्यताम। तुमको न देखे, तुमको जब हम नहीं देखती थी तो त्रुटि भी जुग के समान व्यतीत होती थी। स्वामी, इतना हमारा ऐसा हृदय है और आप इतनी देर हो गया आप हमसे अलग हो। स्वामी आ जाओ, आ जाओ मेरे स्वामी, हम आपका दर्शन करना चाहती हैं। त्रुटिर्जु अटति यद भवान अन्निकाननम तो त्रुटिर्जुगायति त्वाम अपश्यताम। हे स्वामी, हम तुमको देखते, हम तुम्हारे दर्शन की इतनी अभिलाषावती है कि तुम्हारा दर्शन होता है ना, तुम्हारा दर्शन, जब ठाकुर जी का दर्शन ब्रजांगनाएं करती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं, दर्शन करती हैं तो दर्शन करते करते क्या होता है, जब ठाकुर जी का दर्शन करने लग जाती हैं तो बीच में क्या होता है, पलकें आ जाती हैं। पलकें आ जाती हैं तो गोपांगनाएं झल्ला उठती है। इन पलकों का बनाने वाला कौन है? इन पलकों को किसने बनाया है? मूर्ख देवियों, आप सब कुछ कह सकती हैं, वो मूर्ख है। जड उदीक्षताम पद पक्ष्मकृत दृशाम। उदीक्षताम दृशाम पक्ष्मकृत जड़ा, और जड़ है। कौन बनाया पलक? ये पलक किसने बनाया है? ये ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा ठीक नहीं,
बड़ो मंद, बहुत मंद है, मंद माने मूर्ख है। बड़ो मंद, अरे बड़ो मंद, कौन? वो कमल का बेटा, जड़ है ना, ये जड़ का अनुवाद हो रहा है, ये नंददास जी ने अनुवाद किया, जड़ का बेटा का अनुवाद कर रहे हैं कि बड़ो मंद अरविंद सुत, ये कमल का बेटा बड़ा मूर्ख है। कमल का बेटा माने ब्रह्मा। जी ही न प्रेम पहचानी, अरे इतना बच गया। श्री राम, हम कहते तो रासलीला कहेंगे नहीं, पक्ष्म कृदृशाम, राम जी, बड़ो मंद अरविंद सुत, जी न प्रेम पहचानी, प्रिय मुख देखत दृगन के, प्रिय मुख देखत दृगन के, प्रियतम के मुख का रसास्वादन कर रही थी, प्रियतम के मुख का रसास्वादन कर रही थी, लेकिन ये ब्रह्मा ने निगोड़ी पलकों को बुला करके व्यवधान कर दिया। पलक रची बिच आनी। अब तो महाराज जी जब इन्होंने इस प्रकार से गाया, और गा करके खाली गाया नहीं हो, रुरुदुहु रोने लग गई हो। हाँ, कैसा रोने लग गई कि सुस्वरम रुरुदु सुस्वरम, सुस्वर रोने लग गई। ये सुस्वर का मतलब क्या है कि भगवान के लिए जो रोवे वही सुस्वर है, और जो दुनिया के लिए रोवे वो कुस्वर है। सुस्वरम रुरुदु राजन, कौन रो रहा है? नामकरण फिर कर रहे हैं। कौन रो रहा है कि कृष्ण दर्शन लालसाह, भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसाएं रो रही हैं। अब तो भगवान रुक नहीं सके इस रोने। हाँ सुनो, और सब में तो रुक गए, लेकिन रोने को सुन के भगवान रुक नहीं सकते। याद रखना, रोने को अगर चाहते हो कि हम भगवान को पावें तो रोने की आदत डालो, लेकिन दुनिया को देख करके नहीं, ठाकुर के लिए रोने की आदत डालो। अगर आपकी रोने की आदत बन जाएगी और कहीं हृदय से आप रोने लग जाएंगे महाराज जी, तो ठाकुर रुक नहीं, रोने को बड़ा प्यार करते हैं ठाकुर। कबीरा हंसना दूर कर, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। रो रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तब तो भगवान तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, हंसते हुए आए हो। ये हंसते हुए क्यों आए? एक बात बताऊं कि रोते हुए के सामने अगर आप भी रोने लग जाओगे तो वो और रोएगा, ये मनोविज्ञान है। और उसके सामने कहीं हंसने लग जाओ तो रोना भी भूल जाएगा। हंसते हुए ठाकुर आए। अब तो महाराज, अब तो कुछ पूछो मत, आनंद आ गया हो। अब सबके ऐसा हो गया कि जानो प्राण आ गया हो शरीर में हो। उस तस्थुर युगपत सर्वाह तन्वः प्राणमिवागतम। अब महाराज जी आ गए भगवान, अब तो भगवान आ गए, अब भगवान आ गए, अब आ गए तो उनको देना चाहिए, देना चाहिए आसन, पहले देना चाहिए ना। तो आसन क्या दिया महाराज जी? आसन क्या दिया कि इतना रोया है, हर गोपांगनाएं रोई हैं, और रोते रोते महाराज जी वो आंसू बहे हैं, तो आंसू तो पोंछना पड़ेगा ही पड़ेगा वो है। तो ऐसे पोंछती रही, अपनी ओढ़नी से, अपने उत्तरीय वस्त्र से आंसू पोंछती रही, और सारी ओढ़नी आंसुओं से भीज गई है। और उन ओर जब भगवान श्याम सुंदर आए, भगवान, इतना सुंदर आसन कोई हो नहीं सकता, और सृष्टि के इतिहास में इतना सुंदर आसन किसी ने दिया न होगा। वो आंसू से तरबतर ओढ़नी बिछा दिया और ठाकुर बैठ गए। अब तो सब महाराज जी, अब तो क्या क्या कर रही हैं, हम क्या बतावें। अरे कुछ पूछो मत हो। अब कोई तो भगवान के, अरे कोई तो भगवान के एक भुजाओं को ले लिया और अपने ऐसे ऐसे भुजाओं को रख रही हैं, ऐसे रह रही हैं, और कोई क्या कर रही हैं, कोई इतनी देर कहाँ रहे, हम इतना रो रही थी आपको सुनाई नहीं पड़ा, ऐसा भी कोई कर रही हैं। और कोई तो महाराज जी भगवान को टुकुर टुकुर निहारे जा रही है महाराज जी, देखे ही जा रही है। हाँ, और देख करके तृप्त नहीं हो रही। कैसे नहीं तृप्त हो रही है?
संतों आपकी बात आ गई कि आपीतम पिन्ना तृप्यत संतस्तचरणम यथा। जैसे संत भगवान के चरणों से तृप्त नहीं होते, वैसे गोपांगनाएं भी भगवान के दर्शन से तृप्त नहीं होती। भगवान ने इनको बड़ा आनंद दिया महाराज, बहुत आनंद दिया। ये गोपांगनाएं बड़ी सौभाग्यशालिनी हो गई। इस प्रकार ये रास का प्रसंग बड़ा मंगलमय प्रसंग है। राम जी अंत में श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं दो बातें कह रहे हैं। दो बातें क्या कह रहे हैं? कह रहे दुनिया के लोगों, कहीं रासलीला करने मत ले जाना, रासलीला करने मत लग जाना। आज बहुत लोग रासलीला करने लग जाते हैं हमारे यहाँ। रासलीला करने मत ले जाना। इस भगवान के वचन का पालन करना चाहिए, आचरण का पालन नहीं करना चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। राम जी, और दूसरी बात, इस रास पंचाध्यायी का ये जो 5 अध्याय है, इसका रोज पाठ करना चाहिए। तो रोज पाठ कर हम तो कहा करते हैं। इस 5 अध्यायी का 5 रास पंचायत हमने बहुत दिन तक किया है हमारे, बहुत दिन तक किया है। अगर आपके हृदय में संसारी माया ममता है और छूट नहीं रही है, तो आपको उपाय बता रहा हूं, रास पंचाध्यायी का रोज पाठ करो। आपका मन विकार संयुक्त है, विकार नहीं समाप्त हो रहा है, तो रास पंचाध्यायी का पाठ करो महाराज जी। आपके को हृदय रोग है, हार्ट का रोग है, हार्ट डिजीज है, तो आप कुछ मत करो, आप रास पंचाध्यायी का अनुष्ठान करो। राम जी आपको सफलता देंगे। लेकिन बिगड़ गया हो तो क्या हमारा दोष मत देना। भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगमासु अपहिनोति अचिरेण धीरा। अब इसके बाद महाराज जी एक सुदर्शन नाम का था, और वो आ गया महाराज, सांप बन करके आ गया, सांप बन के आ गया, ब्रजवासियों को बहुत परेशान करने लग गया। उन्होंने महाराज जलती हुई लकड़ी से मारा, इससे मारा, उससे मारा, वो तुम मरबे न करे हो। तो भगवान ने एक लात लगाया उसको, सांप को जो एक लात लगाया, तो महाराज वहां तो यक्ष पैदा हो गया। सवई भगवत श्रीमत पाद स्पर्श हता सुबह भेजे सर्प बपुरहित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। और विद्याधर हो गया महाराज। और उसने बताया कि महाराज आपके चरणों के स्पर्श का मैं अनेक वर्षों से इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, मिल गया। महाराज एक शंखचूड़ नाम का था, और वो भी आ गया। अब वो भी आ गया, प्रजा को बड़ा कष्ट दे। अब लोगों ने भगवान के दरबार में गुहार लगाई, और भगवान ने यो मारा ठाड़ के साथ, और उसके सिर में मणि थी, और उस मणि को लेकर के इसने स्त्रियों को बहुत परेशान किया, इसने देवियों को बहुत परेशान किया, है ना। तो महाराज यो लगाया, और उसके सिर से मणि छीन ली महाराज जी। और मणि को छीन करके दाऊ दादा से कहा, ब्रज में दाऊ दादा कहते हैं ना, ये ब्रज भाषा बोल रहा हूँ मैं, दाऊ दादा। हमारे यहाँ तो बलराम जी कहते हैं, यहाँ ब्रज में दाऊ दादा कहते हैं। तो दाऊ दादा को दे दिया महाराज जी, और उसको दे दिया सियाराम जी। अब इसके बाद ये गोपांगनाएं जो हैं वो दिन में तो ठाकुर जी चले जाएं गाय चराने के लिए, और रात में आवें तो सायंकाल देखें, सायंकाल देखें भगवान को तो रात भर याद करें। और महाराज जी जब दिन में भगवान चले जाएं और जो काम उम से निपट जाएं, रोटी वोटी से निपट जाएं, तो फिर गावें सब। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया गाती थी। गोप्य कृष्णे बने बनम याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यः अन्युर्दुःखेन वासरान। बड़े दुख से दिन काटती थी महाराज, और ये गाती थी महाराज। ये 24 श्लोक है, इसको जुगल गीत के नाम से संतों ने माना है। बहुत अच्छे श्लोक है ना। इनको अब पढ़ना, गाना और मस्त होना। हम तो इतने कहेंगे कि वो इस प्रकार से गीत गा करके और अपना वियोग का क्षण दूर करती हैं। अब इस प्रकार से महाराज एक राक्षस था, वो तो बैल बन के आ गया, ब्रजधाम में बैल बन करके आ गया हो महाराज। अब तो बैल बन के आया, वो परेशान करने लग गया, सारे पशु भगे। और राम जी सारे ग्वाल बाल भी भगे, सब भगे, गोकुल को छोड़ने लग गए। और सब कहते हैं कृष्णे कृष्णे ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। भगवान ने कहा माँ भैष्ट डरो मत, हम आ गए। और ऐसा कह करके भगवान आ गए, और आ करके महाराज और
उसको क्या, और जब भगवान आए तो उसने कहा कि तुम आए हो, अभी मैं तुमको बताता हूं कौन। हाँ, वो राक्षस, उसका नाम था अरिष्टासुर महाराज। वो कहा, और वो सींग लेकर के दौड़ा महाराज जी ना, और जब दौड़ा तो भगवान ने कहा ये तो आ गया ना, तो अब क्या करें, तो सिंगिया को हाथ से ऐसे पकड़ लिया, देखो ऐसे हाथ से पकड़ लिया, अब पकड़ करके कभी भारी धोती कभी इस तरह से किया है, यानी खूब भारी धोती हो, भारी चद्दर हो, है तो ऐसे तो उसका पानी निकलेगा नहीं, तो निचोड़ो कैसे, तो उसको लंबा लंबा कर लो और ऊपर कर लो और नीचे पैर से दबा लो। कभी किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। कभी किया कि नहीं किया? अरे नीचे तो पैर में अरे किया कि नहीं कभी आप लोग? किया ना? तो नीचे पैर में उसको दबा लो। सेठ लोग तो नहीं किए होंगे, कभी आपने किया है? तो महाराज जी ये नीचे पैर में दबा लो, नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ले लो, और फिर यो 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 उसको करो, और पानी धीरे 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 करके क्या होगा, और कपड़ा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा महाराज जी। अब ठाकुर ने कहा, मजा लिया ठाट के साथ, मजा ले रहे हैं ठाकुर जी, मजा ले रहे हैं क्या, तमा पतंतम सनिगृह्य श्रृंगयो, सींग पकड़ लिया, अब पदा समाक्रम्य पैर से कर लिया, और निपात्य भूतले निस्पीडया मास, समझ ले, गारने लग गए, निस्पीडया मास। तो कहे महाराज जी ये कपड़ा कहां से लाए आप, ये लिखा है तो हम बड़े अपने मन से थोड़ो कह रहे हैं, यथार्द्रम अंबरम, यथा आर्द्रम अंबरम, जैसे गीले अंबर को लोग निचोड़ हैं वैसे उसको महाराज जी अरिष्टासुर को भगवान ने निचोड़ डाला महाराज जी, और वो तो बिना प्राण का जैसी सीता राम हो गया। तो राम जी सियाराम मर गया हो। अब अरिष्ट जब मर गया तो कंस के यहाँ नारद बाबा गए, भगवान श्री नारद गए, और नारद जी ने कंस से कहा, कंस 11 वर्ष बीत रहे हैं, एक बात हमारे मन में घूम रही है, और हमको बात पचती नहीं, हम भक्त हैं, भक्तों को बात पचती नहीं, एक दिन सुनाया था आपको हमने, आज नहीं सुनाएंगे। या तो बात पचती नहीं स्त्रियों को, और या तो बात पचती नहीं भक्तों को, है ना। अब क्यों नहीं है, हम आज नहीं सुनाएंगे हम। अब महाराज जी नारद जी ने कहा, हमारे मन में घूम रही है बात 11 वर्ष से, अब हमसे रहा नहीं जा रहा, हमारा पेट फूल रहा है। क्या बाबा बताओ क्या बात है? नारद जी ने कहा कि वो जो तुमने लड़की मारी थी, कहे हाँ हाँ वो लड़की वसुदेव की नहीं थी। अरे कहे हमने अपने हाथ से मारा है, वहां से निकाला है। कहे तुम धोखा हो गया तुमको, वो लड़की थी नंद की। तो वो लड़का का अब सब कुछ बता दिया, हम क्या बताएंगे, समझ लोगों को समय नहीं है, सब कुछ बता दिया, आज तक का सारा कुछ बता दिया, आज तक का एक को छिपाया नहीं, सब बता दिया। उसने कहा मैं अभी मारता हूं नंद। कहे क्या करोगे मार करके, ऐसी मारो कि जिंदगी भर रोए, अभी मारोगे तो इससे क्या फायदा, ये सब नहीं, फिर मारना है ना। निशातम निशातमसिमा दत्त वसुदेव जिघांसया, नारद जी ने समझा मारो मारो मत, है ना। अब महाराज जी अब तो कंस ने अक्रूर को बुलाया और बड़े प्यार से हाथ में हाथ ले, ये दुष्टवा जो होते हैं ना, आपसे सच्ची बताएं, हम तो बहुत चक्कर में पड़े हैं महाराज। वो ऐसा मिठऊ बोलते हैं और ऐसा हाथ लेते हैं, गले से लगाएंगे, चूमेंगे, बच्चा बच्चा भैया, ऐसा करते हैं सब हो कि मन की बात तुम उनको बता दो। और हम तो लड़कपन में महाराज जी, पिताजी हमारे पैसा देते कुछ काम के लिए, और गाद दुष्ट ऐसे मिल जाते कि आपसे सच्ची बताऊं, पैसा हम उनको दे देते, वो पैसा उनको दे देते, ऐसा सब करते हैं। अब दुष्टवा जो है अक्रूर को उठाया, अगृहीत्वा पानी ना पानिम, हाथ में हाथ लेकर के, और उसको खूब मजे में कहा कि क्या है कि गच्छ नंद व्रजम, आप तो नंद व्रज जाओ, और जा करके रथ को लेकर के जाओ, और रथ पर के लेकर के, और वहाँ पर नंद को और कृष्ण जी महाराज को, बलराम जी को, और सबको वहाँ से ले आओ, और कह दो कि एक उत्सव हो रहा है धनुष यज्ञ का, और देखने के लिए आपको मामा जी ने बुलाया है। नंद से कह दो कि हम भी तो बच्चों के मामा हैं, उनका ननिहाल हमारे यहाँ है, तो हम भी तो मामा हैं, जाओ बुलाओ। हम एक बार गए महाराज जी मायापुरी, क्या करें समय नहीं, मायापुरी गए, तो मायापुरी गए, मायापुरी वहाँ है नवद्वीप के उस पार, इस पार नवद्वीप नदिया,
और उस तरफ मायापुरी में गया तो एक था, वो हमको दिखाने लगा, एक काजी की समाधि दिखाने लगा। तो कहें द्वापरी कंस मामा और कोलुजुगे काजी मामा। काजी मामा, द्वापरी कंस मामा और कोलुजुगे काजी